क्या आपके घर में पहले ही ऐसी बरकत नहीं रही? क्या धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं? क्या रिश्तों में कलह और मानसिक अशांति बढ़ रही है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। हो सकता है माँ लक्ष्मी ने आपका घर छोड़ दिया हो। जी हाँ, जब माँ लक्ष्मी किसी घर से विदा लेने लगती हैं, तो पहले से कुछ संकेत मिलने लगते हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। आज हम जानेंगे वो रहस्यमय संकेत जो ये बताते हैं कि माँ लक्ष्मी अब आपके घर से दूर जाने लगी हैं। ये संकेत केवल चेतावनी नहीं, बल्कि एक मौका है अपने जीवन को दोबारा धन, सुख और शांति से भर देने का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हर संकेत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ज्ञान ही बचाव है। नंबर 1, घर में लगातार झगड़े और कलह। जिस घर में रोज कोई ना कोई कलह हो, या पति पत्नी, भाई बहन या माता पिता और संतान आपस में तालमेल ना बिठा पाए, वहाँ देवी लक्ष्मी नहीं रुकती। यह कला केवल आवाजों का नहीं होता, यह एक नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है जो पूरे घर को घुस लेता है। आपने देखा होगा कभी कभी बिना किसी बड़े कारण के झगड़े शुरू हो जाते हैं। बात बात पर गुस्सा, अविश्वास, कटुवचन, यह सब उस दिव्यता को नष्ट कर देता है जो लक्ष्मी जी को प्रिय होती है। शांति, प्रेम और सामंजस्य ये लक्ष्मी जी को बुलाते हैं, जबकि कलह, क्रोध और अपमान उन्हें दूर कर देते हैं। नंबर 2, सुबह देर तक सोना और घर में सतोगुण का अभाव। ब्रह्म मुहूर्त यह समय है जब देवता धरती पर विचरण करते हैं। जो घर सुबह 4 से 6 बजे के बीच जागता है, वहाँ की ऊर्जा सात्विक होती है। लेकिन जो घर दिन चढ़ने के बाद भी सोया रहता है, यहाँ सूर्य निकल आता है लेकिन मनुष्य बिस्तर से नहीं उठते, वहाँ आलस, तमोगुण और नकारात्मकता का वास होता है। लक्ष्मी जी को स्वच्छता, समय की पाबंदी और आत्म अनुशासन पसंद है। जो घर इन गुणों से खाली हो, वहाँ देवी स्वयं को उपेक्षित अनुभव करती हैं। नंबर 3, घर में गंदगी और अव्यवस्था। स्वच्छता में ही लक्ष्मी जी का वास है। यह वाक्य केवल शारीरिक सफाई तक सीमित नहीं, इसका गहरा अर्थ है घर घर की फर्श गंदी, बिस्तर अस्त व्यस्त, दरवाजे पर जूते फैले हुए, घर में जूठे बर्तन पड़े रहना, यह सब उस ऊर्जा को नष्ट करता है जो लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। अगर आप चाहें तो सुबह 15 मिनट देकर अपने घर के कोने कोने को व्यवस्थित करें। देखिए, आपका मन, धन और घर सब साफ और शांत अनुभव करेंगे। नंबर 4, तुलसी का सूख जाना या अपमान। तुलसी यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी का सजीव स्वरूप है। यहाँ तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, वहाँ जीवन में प्राणवायु की तरह पवित्रता रहती है। लेकिन अगर तुलसी सूख जाए, उस पर धूल जमी हो या उसके साथ लापरवाही की जाए, तो यह संकेत है कि आपके घर की आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण हो रही है। रात में तुलसी के पास दीपक जलाना, जल चढ़ाना और प्रणाम करना, यह सब लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है। नंबर 5, घर के मंदिर में दीपक न जलाना। मंदिर घर का हृदय होता है। जिस प्रकार शरीर बिना हृदय के जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही घर मंदिर के बिना आध्यात्मिक रूप से मृत हो जाता। यदि उस मंदिर में प्रतिदिन दीपक नहीं जलाया जाता, अगरबत्ती नहीं लगाई जाती, आरती नहीं होती, तो वह स्थान धीरे धीरे निष्क्रिय और नीरस हो जाता। लक्ष्मी जी अंधकार की नहीं, प्रकाश की देवी हैं। उन्हें दीपक की लौ से प्रेम है। हर शाम घर में एक दीपक जलाइए। वह सिर्फ घर को नहीं, आपकी आत्मा को भी प्रकाशित करता है। नंबर 6, अपवित्र वाणी और विचारों का वास। वाणी में शक्ति है। यही शक्ति देवी को आकर्षित या दूर कर सकती है। यदि घर में लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, दूसरों की बुराई करते हो या मन में छल कपट रखते हैं, तो वो घर भले ही महल हो, पर वहाँ देवी लक्ष्मी नहीं टिकती। मन वचन और कर्म तीनों को पवित्र रखना ही सच्ची पूजा है। अपने विचारों को निर्मल रखें, बोलचाल में मिठास रखें, इससे घर का वातावरण लक्ष्मीमय बनता है। नंबर 7, रसोई का अपवित्र रहना और अन्न का अपमान। रसोई घर की लक्ष्मी का स्थान होता है। यदि रसोई गंदी है, फर्श पर तेल बिखरा हुआ है, झूठे बर्तन दिन भर पड़े हैं, तो समझ लीजिए कि अन्न देवता रुष्ट है। बासी खाना, फेंका गया अन्न या रसोई में चप्पल पहनकर जाना, यह सब अन्न का अपमान है। जहाँ अन्न का आदर नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी जी का ठहराव नहीं। नंबर 8, अतिथि का अनादर। अतिथि देवता का रूप होता है। कई बार भगवान स्वयं साधारण रूप में आपके द्वार पर आते हैं, परंतु जब हम उन्हें बोझ समझते हैं, उनके आने पर चिढ़ते हैं, तो वह पुण्य फल जाता है। ऐसे घर जहाँ अतिथि का स्वागत नहीं होता, पानी तक नहीं पूछा जाता, वहाँ लक्ष्मी जी अपना चेहरा फेर लेती हैं। आपने कई बार देखा होगा
कुछ घरों में हर आगंतुक मुस्कुरा कर जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ दिव्य ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा अतिथि को सम्मान देने से आती है। नंबर 9, बिना कारण खर्च बढ़ जाना। जब लक्ष्मी जी साथ होती हैं तब धन आता है और टिकता भी है, परंतु जब खर्चे अचानक बढ़ने लगते हैं, आय कम होने लगती है, तो यह इशारा है कि देवी अब साथ नहीं है। यह खर्च केवल आर्थिक नहीं, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक हानि भी उसी ऊर्जा का हिस्सा है। इस स्थिति में हमें आत्ममंथन करना चाहिए, क्या हमने कहीं शुद्धता, सेवा या साधना में कमी तो नहीं कर दी। नंबर 10, घर में टूटे फूटे सामान का पड़ा रहना। फटा हुआ झंडा, टूटी हुई घड़ी, चटक गया कांच, चलना बंद हो चुकी घड़ी, यह सब वास्तु के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ये सामान हमारे जीवन में भी रुकावटों को आमंत्रण देते हैं। लक्ष्मी जी नवीनता और सुंदरता की देवी हैं। उन्हें सजीवता और सौंदर्य प्रिय है। हर महीने एक दिन तय करें और देखें क्या क्या फालतू चीजें घर में जमा है। जितना घर हल्का होगा उतना ही जीवन सरल होगा। नंबर 11, रोज कोई ना कोई रोगी रहना। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है तो शरीर स्वस्थ रहते हैं, लेकिन अगर हर समय कोई ना कोई बीमार हो रहा है, डॉक्टर की लाइनें लगी रहती हैं और दवाइयां ही जीवन का हिस्सा बन गई हैं, तो यह संकेत है कि ऊर्जा संतुलन बिगड़ चुका है। स्वस्थ शरीर में ही लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि वो घर कर्मयोगी होता है। आरोग्य भी एक प्रकार की संपदा है, इसे बनाए रखना भी लक्ष्मी पूजन है। नंबर 12, घर में बार बार धन की चोरी या नुकसान होना। अगर बार बार पैसे गुम हो रहे हैं, कीमती चीजें टूट रही हो, अचानक नुकसान हो रहा, तो ये संकेत है कि देवी लक्ष्मी ने अपना हाथ खींच लिया है। शास्त्र कहते हैं जो धन अनैतिक तरीकों से आता है वो टिकता नहीं। अगर आप बार बार ऐसे नुकसान झेल रहे हैं तो ध्यान दीजिए, कहीं धन के प्रति लालच तो नहीं बढ़ गया, कहीं गलत मार्ग तो नहीं पकड़ लिया। नंबर 13, घर में पवित्रता और धर्म की उपेक्षा। जिस घर में सालों में से कोई पूजा नहीं हुई, जहाँ गीता या रामायण की धूल जमी हुई है, जहाँ केवल टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया हो, वहाँ भौतिकता तो हो सकती है पर आध्यात्मिकता नहीं। लक्ष्मी जी केवल धन नहीं, धन की देवी हैं। वो तभी आती हैं जब घर में सत्संग हो, भजन भजन गूंजे, हवन की सुगंध हो और बच्चों को भी धर्म का ज्ञान दिया जाए। नंबर 14, धर्म, दान और सेवा से दूरी। कंजूस, स्वार्थी और आत्म केंद्रित लोग अपने जीवन से लक्ष्मी जी को दूर कर देते हैं। लक्ष्मी जी को वही पसंद है जो समाज के लिए भी जीते हैं, जो दान करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं। दान से धन कम नहीं हो, 100 गुना होकर लौटता है। अगर आपने लंबे समय से किसी की सेवा नहीं की तो आज से शुरुआत करें। नंबर 15, घर में अशुभ चित्र या प्रतीक। कुछ घरों में युद्ध, रोते हुए बच्चे, सूखे पेड़ या नुकीले कांटे वाली तस्वीरें लगाई जाती हैं, जिन्हें हम आर्ट समझते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह बहुत ही अशुभ है। लक्ष्मी जी को फूल, दीपक, हंसते चेहरे और सांस्कृतिक चित्र प्रिय होते हैं। अपने घर की दीवारों को सौम्यता और सुंदरता से सजाइए, क्योंकि वही आपके मन को भी सजाएंगी। प्रिय भक्तों, माँ लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं, वो शांति, सद्भावना, समृद्धि और सच्ची श्रद्धा की देवी है। अगर आपने संकेतों को पहचान लिया तो समझिए आपने लक्ष्मी जी को जाने से रोक लिया। आपका घर फिर से धन, सुख और शांति से भर सकता है। बस थोड़ा सा प्रेम, नियम और विश्वास चाहिए। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कोई संकेत अपने जीवन में अनुभव हुआ है, और हाँ, ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवनदायिनी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।